हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। 12th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में चल रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वी हैव कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वी हैव टू evaluate dy upon dx as we know in the earlier exercise 5.2, and we was solved couple of questions and we was given questions that are functions of x, and question was asked that determine their differentiation. So in this question we have not given one function, we have given an equation. There has two functions, वन इज एक्स एंड अनदर वन इज वाई। तो हमें क्या दे रखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में हमें केवल एक्स का ही फंक्शन दिया जाता था और हमें उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना होता था। यहाँ पर एक्स और वाई के दो फंक्शंस हैं और हमें उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एवेल्यूट करनी है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अपन ने पिछली बार क्या किया था, पिछली बार जो एक्सरसाइज 5.2 थी उसके अंदर हम लोगों के पास में जो x के फंक्शंस होते थे हम उसको y इमेजिन करते थे और y इमेजिन करने के बाद में उसका डिफरेंशिएशन अपन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे। अब यहाँ पर बस डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अपन ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में किया है, यहाँ पर x और y के फंक्शन है तो अपन अप्लाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स अप्लाई करेंगे, एक एक टर्म में वो अप्लाई होगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद में एक्स वाई है तो प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। इसके बाद में वाई स्क्वायर है तो प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। इसके बाद में 100 है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100। तो सबसे पहले देखिए आगे अपन ने डी अपॉन डी एक्स सब पर लगा दिया है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये तो केवल x का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में अगर x की पावर n दे रखी हो तो nx की पावर n-1 उसका डिफरेंशिएशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर 2x की पावर 2-1 दैट इज 2x। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख लेता हूँ 2x। अब आगे क्या होगा देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या है कि दो फंक्शन है, बस ये है कि अलग अलग वेरिएबल्स है, इसमें एक x है और दूसरा y है। तो अपन जैसे आप लोगों को पता होगा कि अपन ने एक्सरसाइज 5.2 जब की थी तो 5.2 के अंदर जब कभी भी दो फंक्शन x के होते थे और आपस में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते थे उस समय क्या रहता था, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आपको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स। याद होगा आपको, अपन ने क्या किया था, एक को कांस्टेंट रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, प्लस करके दूसरे का कांस्टेंट रखा और पहले का डिफरेंशिएशन किया। बस सिमिलर यहाँ पर करना है, फर्क बस इतना रहेगा जो y का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे आगे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना है। देखिए कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं x को एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह रख लेता हूँ और y को डिफरेंशिएशन करता हूँ तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y। इसके बाद मैं y को एज इट इज रख लेता हूँ और x को डिफरेंशिएशन करता हूँ तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x। इसके बाद में y स्क्वायर आता है तो जैसे x स्क्वायर का अपन ने 2x किया था उसी प्रकार से y स्क्वायर का भी 2y हो जाएगा। फर्क इतना है कि y की फंक्शन का अपन कर रहे हैं ना तो हमें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन डी एक्स। अपन ने कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, पर इसको चूंकि डिफरेंशिएशन करना ही है तो हमें यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स लिखना पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद में इक्वल के नीचे इक्वल लगा करके 100 है, यहाँ पर 100 हो चाहे 1000 हो चाहे करोड़ हो
हमें कांस्टेंट आते ही हमें उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, एक बार आपको वापस से मैं यहाँ तक टर्म समझाता हूँ। सबसे पहले अप्लाइंग dy अपॉन dx, क्योंकि हमें dy अपॉन dx को ही निकालना है, तो dy अपॉन dx यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो d अपॉन dx एक एक टर्म पर आ जाएगा। d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर, d अपॉन dx ऑफ एक्स वाई, d अपॉन dx ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 100। अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, और चूंकि अब इसमें दोनों फंक्शन है, दोनों वेरिएबल है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो एक को कांस्टेंट रखा पहले x को, y का d अपॉन dx ऑफ y, फिर y को कांस्टेंट रखा d अपॉन dx ऑफ x, इसके बाद में y स्क्वायर का 2y हो गया, तो y का फंक्शन का क्या, इसलिए dy अपॉन dx हमें लगाना पड़ा, और ये कांस्टेंट है 100, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2x है, इसका तो कुछ भी नहीं करना है, अपन 2x इसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसके बाद में प्लस लगा देते हैं, और x d अपॉन dx ऑफ y का डिफरेंशिएशन, जैसे x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 1 होता है, x की पावर 1 होती तो nx की पावर n माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की पावर 0 बार पर 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। सिमिलरली y का डिफरेंशिएशन भी, क्योंकि y भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x इंटू 1, बट y का डिफरेंशियल किया है, dy अपॉन dx हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गैप रख दीजिए, बस एक ध्यान रखिएगा, प्लस को इंटू मत समझिएगा, इंटू को प्लस में समझिएगा। अपन चाहे तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इंटू की जगह पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी वो सही रहता है, स्पेस भी बचाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो डॉट भी लगा सकते हो, वो मल्टीप्लिकेशन का ही, जैसा आप वेक्टर में पढ़ते हैं तो वो भी एक डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन का ही एक लिखने का तरीका है। ठीक है, तो x इंटू 1 डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसके बाद में यहाँ पर आएगा y, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, y इंटू 1 हो गया, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब आप देखिए ये 2x एज इट इज लिख लेते हैं, इसके बाद में प्लस करके यहाँ पर क्या बचेगा, x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, हमें dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन जो भी dy अपॉन डी एक्स की चीज़ें हैं वो अपन एक साइड में ही रखेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो अपन दूसरी इक्वल के उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x dy अपॉन डी एक्स अपन एज इट इज लिख लेते हैं, इसके बाद में ये दोनों dy अपॉन डी एक्स नहीं है, अभी फिलहाल इनको दूसरी साइड में अपन भेजेंगे। ठीक है, ये नोट कर देते हैं, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे 0 है, 0 को तो लिखो नहीं लिखो बराबर है, क्योंकि अब यहाँ पर अपन 2x भेज रहे हैं और y भेज रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2x और माइनस y। ठीक है, और यहाँ पर अपन dy अपॉन डी एक्स है, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस 2y। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर अपन थोड़ा सा बेहतर लिखें, अपन यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। देखो ये भी आंसर आएगा, आंसर पर थोड़ा सा क्या है कि एक अपना एक लिखने का एक अच्छा लिखने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है हमारा। ठीक है, 12 स्टैंडर्ड, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेकर के 2x प्लस वाई अपन लिख सकते हैं। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स कॉमन लिया, x प्लस 2y आ गया, इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, 2x प्लस y आ गया, माइनस कॉमन नहीं लेते तभी हमारा आंसर आता। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ तक थोड़ा सा नोट कर लीजिए, एक बार आपको वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है, 2x ये आ गया x dy अपॉन डी एक्स प्लस y प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। dy अपॉन डी एक्स को एक तरफ ले लिया, बाकी को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर x यहाँ पर 2y आ गया, इक्वल टू ये
वाई इधर गया और ये 2x इधर गया तो -2x माइनस वाई हो गया, माइनस कॉमन लिया तो -2x प्लस वाई ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे ब्लैक बोर्ड कर्व करना पड़ेगा, मीन वाइल आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब हमारा फाइनल आंसर है फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए क्या मिलता है, -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो YouTube का वीडियो देख रहे हैं इसमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, अपना क्वेश्चन लिख सके, और लिख नहीं पाते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मेंशन्ड है, तो आप मुझे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।